नहीं, वहीं खड़े रहो भांजे। पहले मुझे अपना काम तो पूरा कर लेने दो। तुम्हारा खून तो ले लूं। अब तो मैं तुम्हें खुद ही अपना खून निकाल कर दूंगा, जितना चाहोगे दूंगा। ला वो शीशी और खंजर मुझे दो। ये लो, लो लो। हमने तुम्हारी बात मान ली जिब्रान, खून तुम्हें मिल गया। अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ जिब्रान, मुर्गे सादत के नजराने के लिए तुम्हें हमारा खून चाहिए था ना? खून तो हमने तुम्हें दे दिया। अब तुम हमारे माँ बाप को अपनी तिलिस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कर दो। नहीं, नहीं भांजे नहीं। एक बार धोखा खा चुका हूँ, मुसीबतें उठा चुका हूँ। इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। जिब्रान, तूने वादा किया था कि हमारा खून लेने के बाद तू हमारे माँ बाप को आजाद कर देगा। मैंने कोई वादा नहीं किया था। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया था। आपकी तरफ से मैंने वादा किया था का जलान और बिलाल के माँ बाप को तिलिस्मी कैद से आजाद कर दीजिए, वरना ये लोग आपकी तरह मुझे भी झूठा और मक्कार समझेंगे। मेरे आका, तोतों की जुबान पर कोई एतबार नहीं करेगा आका। मुर्गे सादत हासिल किए बिना मैं इन्हें आजाद नहीं कर सकता। आकाई सामरी का नाम लेकर मुर्गे सादत हासिल कर लीजिए और इन बेगुनाहों को छोड़ दीजिए आका। ठीक है परिंदे, अगर तू कहता है तो यहीं इसी जगह मुर्गे सादत का अमल शुरू करता हूँ। क्यों भांजो? हमें कोई एतराज नहीं, हम तो सिर्फ अपने माँ बाप की रिहाई चाहते हैं। तेरा ये बंदा जिब्रान नया मुर्गे सादत हासिल करने जा रहा है। मुझे कामयाबी अता कर, मुझे कामयाबी अता कर आका सामरी। मुर्गे सादत के तिलिस्मी परिंदे, तेरे ही अंडों की राख पर दो इंसानों के खून का नजराना पेश करता हूँ जो तुम्हें हलाल करके खा गए थे। मेरा नजराना कबूल कर, अपने तिलिस्म से फिर से जिंदा हो, अपने ही अंडों की राख से फड़फड़ाता हुआ निकल। मेरा नजराना कबूल कर।
मेरा नजराना कबूल कर मुर्गे सादत। मुबारक हो आका, मुबारक हो। आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। तुम्हें भी मुबारक हो मेरे परिंदे, मेरे बंदे। इस खतरनाक सफर में तूने भी कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। भाई रियासत, हमारी खोई हुई तिलिस्मी ताकत हमें वापस मिल गई है। हाँ भाई दौलत, हाँ। क्या तुम्हारी तिलिस्मी ताकत वापस आ गई? सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारी खोई हुई तिलिस्मी ताकत वापस आ गई? मगर कैसे? हम मुर्गे सादत के जिन हैं जिब्रान। मुर्गे सादत जिंदा हो गया है और हमें भी हमारी तिलिस्मी ताकत दोबारा मिल गई है। बेवकूफ जादूगर, तू नहीं जानता कि मुर्गे सादत की नई जिंदगी तेरी मौत है, मौत। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मजा आएगा जिब्रान, अब हम तुझे मजा चखाएंगे। इससे पहले कि तुम्हारा दांव चल जाए, मैं तुम सबको पत्थर बना दूंगा। मैं पत्थर का नहीं बन सकता। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं पत्थर का बन रहा हूँ। तिलिस्मी परिंदे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं क्या करूं आका, मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? ये तिलिस्म मुझे नहीं आता। ये क्या हो गया आका? ये आपको क्या हो गया? शिकारी खुद शिकार हो गया। दूसरों को पत्थर बनाने वाला आज खुद पथरा गया। दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला आज खुद कुएं में गिर गया। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। शैतान का ठिकाना जहन्नम। इस सारे फसाद की जड़ ये तिलिस्मी परिंदा मुर्गे सादत है जिन्हें दौलत। इससे पहले कि ये परिंदा फिर से इंसानों के दिलों में लालच के बीज बोए, इसे उड़ा दो जिन्हें दौलत। आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा दो। लालची इंसानों की नजरों से दूर कर दो इस मुर्गे सादत को। जो हुक्म का। परिंदे, चला जा इंसानों की बस्ती से दूर अपनी तिलिस्मी दुनिया में। चला जा, चला जा। जा मुर्गे सादत, जा। तेरे गुलाम जिन तेरी भलाई के लिए तुझे आसमानों में उड़ने के लिए आजाद करते हैं। जा। आका पत्थर बन गए, मुर्गे सादत उड़ गया। मैं यतीम हो गया आका, मैं यतीम हो गया। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं?
मालिक के वफादार परिंदे, तेरी हालत पर रहम आता है। तेरा मालिक तेरी वफाओं के काबिल नहीं था, उसे भूल जा और तू उड़ जा अपनी मंजिल की तरफ। तू आजाद है। मंजिल की तरफ? अब मेरी एक ही मंजिल है। मुसीबत की इस घड़ी में मैं भी वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे आका जाते थे। आका, मुझे माफ करना। आपको इस बुरे हाल में छोड़कर जाने पर मजबूर हूँ, मगर वापस जरूर आऊंगा आका। हमारा दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा, मगर जाते जाते हमें सदमा दे गया, तकलीफ पहुंचा गया। हमारे माँ बाप इस तिलिस्मी अंगूठी में कैद हैं, और वो अंगूठी भी अब पत्थर की बन चुकी है। हमारा दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा, मगर जाते जाते हमें सदमा दे गया, तकलीफ पहुंचा गया। हमारे माँ बाप इस तिलिस्मी अंगूठी में कैद हैं, और वो अंगूठी भी अब पत्थर की बन चुकी है। आका, आका, आका! क्या हुआ तिलिस्मी मुखबिर? गजब हो गया आका, गजब हो गया। आफत आ गई, कयामत आ गई। लगता है फिर कोई बुरी खबर लेकर आया। हाँ आका, बुरी ही नहीं, बड़ी मनहूस खबर है। नामाकुल! क्या तुझे मैंने मनहूस खबर सुनाने के लिए अपने तिलिस्म से पैदा किया था? जब से तिलिस्म में अंगूठी छीनी है, कोई अच्छी खबर सुनने के लिए मेरे कान बेकरार हो गए। आपकी तिलिस्मी अंगूठी की खबर लाया हूँ आका। वो अंगूठी अब कभी आपके हाथों में नहीं पहुंच सकेगी। क्या बकता है? क्या जादूगर जिब्रान कोई शैतानी करना चाहता है? मुझसे बेईमानी करना चाहता है? यकीनन उसकी नीयत बदल गई है। नीयत नहीं, उसकी किस्मत खराब हो गई है। खामोश नामाकुल मखलूक! साफ साफ लफ्जों में बता, इंसानों की तरह अल्फाज खर्च न कर। आका, जिब्रान सर से लेकर पैर तक पूरा पत्थर का बन गया है। पत्थर का बन गया है? मगर कैसे? जिब्रान बिलाल को पत्थर का बनाना चाहता था, मगर बिलाल हट गया और आईने से टकराकर तिलिस्मी अंगूठी का जादू पलट गया। बिलाल की जगह जिब्रान खुद पत्थर का बन गया। और मेरी तिलिस्मी अंगूठी जो उस मरदूत के हाथ में थी? यही तो वो मनहूस खबर है आका, कि आपकी तिलिस्मी अंगूठी जिब्रान के साथ पथरा गई। नहीं, नहीं! ऐ बेवकूफ जादूगर, ये तूने क्या कर डाला? वो अंगूठी मेरी जान थी। तूने तो गुलफाम के जिस्म से जान ही जुदा कर दी। बेमौत मार डाला मुझे। ऐ जिब्रान, ऐ नादान, ये तूने क्या गजब कर डाला? क्या गजब कर डाला? अब क्या होगा आका? उस तिलिस्मी अंगूठी के बगैर आपकी जिंदगी बेबस और मजबूर इंसानों से भी बदतर हो जाएगी। ना आपकी वहशत से कोई डरेगा, ना आपकी दहशत किसी को डराएगी। लोग आपसे डरने के बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे, जैसे शहजादी हुस्नारा आपकी खिल्ली उड़ाती है। खामोश नामाकुल! इस बदनामी का ढिंढोरा मत पीट। मैंने तुझे खबरें लाने के लिए पैदा किया, मेरी बदनामी की खबरें उछालने के लिए नहीं। गुस्ताखी माफ हो आका, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि कमजोर कल लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरा मजाक उड़ाने वालों की गर्दन उड़ा दूंगा मैं कोई इंसान नहीं और ना ही हकीर आदम जादू। मैं जिन हूं, जिन। इंसान को पत्थर और पत्थर से इंसान बनाना मेरा शौक है। मेरे पास अंगूठी नहीं रही तो क्या मैं जिब्रान को फिर भी इंसान बना सकता हूं? वो कैसे आका? ये एक अहम राज है लड़के। इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे एक खास अमल करना होगा, बहुत ही मुश्किल अमल।
तिलिस्म अंगूठी दोबारा हासिल करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। यहां तक कि मेरी जान हुस्नारा को भी छोड़कर जाना होगा। हुस्नारा को छोड़ना होगा, मगर हमारे पीछे उसकी हिफाजत कौन करेगा? तू उसकी हिफाजत की फिक्र मत कर। हुस्नारा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने उसके पिंजरे की चाबी हैवाने दश्त की गार में फेंक दी है। हैवाने दश्त? हाँ, हैवाने दश्त, एक खतरनाक, खौफनाक, आदमखोर हैवाने दश्त। उसके गार में कदम रखना अपनी मौत को दावत देना, हैवाने दश्त की जियाफत करना है। उस खूंखार जानवर के दांत इंसानों और बड़े बड़े जानवरों की हड्डियों का चूरमा बना देते हैं। तब तो वाकई फिक्र की कोई बात नहीं, मगर हुस्नारा को यहीं छोड़कर वो अमल के लिए जाना कहां है? जिंदा ने हयात जाना होगा तिलिस्म मुखबिर, जिंदा ने हयात। जो तिलिस्मी अंगूठी अपने तिलिस्म से जीते जागते इंसानों को बेजान पत्थरों में बदल देती थी, वो खुद भी पत्थर की बन चुकी है। और अफसोस की बात तो यह है कि उस तिलिस्मी अंगूठी का तिलिस्म भी बेहकीकत होकर रह गया है। भाईजान, सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि उस अंगूठी में हमारे वालिदैन कैद हैं। और अब यह सवाल उठता है कि हम उन्हें वहां से आजाद कैसे कराएं? जब तक जिब्रान को पत्थर से दोबारा असली हालत में नहीं लाया जाता, हम अपने वालिदैन को भी आजाद नहीं करा सकते। मगर जिब्रान को पत्थर से इंसान बनाएगा कौन? जिब्रान को पत्थर से इंसान तो अब गुलफाम भी नहीं बना सकता। गुलफाम की सारी तिलिस्मी ताकत तो इस अंगूठी के पथरा जाने से खत्म हो चुकी है आका। मगर जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत मुर्गे सादत के दोबारा पैदा होने के बाद तुम्हारी तिलिस्मी कुव्वतें वापस आ चुकी हैं। हाँ जिन्हें रियासत, क्या तुम हम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकते? आका, हम अपनी जानें अपनी आकाओं पर कुर्बान कर सकते हैं, मगर इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तिलिस्मी कुव्वतें बेकार हैं। हमारा तिलिस्म इस पत्थर को इंसान नहीं बना सकता आका, नहीं बना सकता। और ना ही सोटे वाला जिन्हें जारिब, सुरमे दानी वाली सुरमई परी, और ना ही कालीन वाला जिन्हें हवाबाज किसी काम आ सकता है। ताज्जुब है, इतनी सारी कुव्वतों के बल पर भी हम कितने बेबस हैं। इस जंजाल से छुटकारा पाने का कोई तो रास्ता ढूंढ निकालना ही होगा। हाँ भाईजान, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें अपने वालिदैन को हर हाल में और जल्द से जल्द आजाद कराना पड़ेगा। मगर कैसे? कैसे? आका, उम्मीद की बस एक ही किरण दिखाई दे रही है। वो क्या? मेरी मुंह बोली बहन चांद परी। मगर चांद परी तो कोहिकाफ तक नहीं आ सकती, फिर वो हमारी मदद कैसे करेगी? ये मैं नहीं जानता कि चांद परी हमारी मदद कैसे करेगी, मगर मेरा दिल कह रहा है, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि चांद परी इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर कर सकती है। ये ठीक है कि चांद परी कोहिकाफ नहीं आ सकती, मगर मैं तो उसके पास पलक झपकते पहुंच सकता हूं। तो ठीक है, तुम फौरन चांद परी के पास जाओ दौलत, फौरन जाओ। जो हुक्म आका, खुदा हाफिज। बहन चांद परी, कहां हो तुम मेरी बहन? देखो, तुम्हारा भाई जिन्हें दौलत तुमसे मिलने आया है।
अरे वाह भाई दौलत, आप कोयकाफ से इतनी जल्दी वापस आ गए। लगता है आपकी तिलिस्मी कुव्वत वापस मिल गई है। आपको मुबारक हो। अगर वो तिलिस्मी कुव्वत मेरे आका के काम नहीं आ रही है। आप बहुत परेशान हैं। जरूर कोई अहम बात है। मुझे बताइए क्या मामला है? आका जलाल के माँ बाप को जादूगर जिब्रान ने गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी में कैद कर दिया है और इत्तेफाक से उस अंगूठी के साथ खुद भी पत्थर का हो गया है और कोई नहीं जानता कि इस तिलिस्म का तोड़ क्या है। गुलफाम भी उस अंगूठी के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि पत्थर बनाने वाले अंगूठी के तिलिस्म का राज उसी अंगूठी में है। मगर अंगूठी तो पथरा चुकी है। अब हमारे पास मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। भाईजान, मायूसी, नाउमीदी और नाकामी तो आखिरकार शैतानी ताकतों का मुकद्दर होता है, हमारा नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ बहन। मेरी उम्मीद की किरण तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सुभान अल्लाह। मुश्किल में अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। अब देखो ना, इसमें अल्लाह ही की मसलहत थी जो जलाल और बिलाल के माँ बाप ने उस वक्त भी वही तिलिस्मी जूते पहन रखे थे जो मैंने उन्हें दिए थे। हाँ, मगर उससे क्या होगा? अब पथराई हुई अंगूठी में बाहर से तो कोई जा नहीं सकता, मगर मेरे तिलिस्मी जूते तो अंदर हैं। मैं अभी पता करती हूँ कि क्या किया जा सकता है। वो मौजूद है। अपने तिलिस्म से अंगूठी के अंदर का तिलिस्मी राज जरूर मालूम कर सकते हैं। चांद परी, ये तो अल्लाह की कुदरत है। मैं अभी पता करती हूँ। मेरे तिलिस्मी जूते, तिलिस्मी अंगूठी का राज मालूम करो कि उसके तिलिस्म से पथराए हुए इंसानों को उनका जिस्म और जान कैसे लौटाई जा सकती है और पथराई हुई अंगूठी कैसे असल हालत में आ सकती है। तुम तो जानते हो कि जादूगर जिब्रान पथरा चुका है। ऐ तिलिस्मी अंगूठी, तूने चांद परी का सवाल सुना। बता कि जादूगर जिब्रान को असल हालत में कैसे लाया जाए। ये सिर्फ मुझे पहनने वाला मेरा मालिक ही कर सकता है या मैं, मगर हम दोनों ही पथरा चुके हैं, इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कोई दूसरा तरीका भी तो होगा। मेरे जादू के असर को खत्म करने की दो सूरतें और हो सकती हैं। एक तो ये कि आका गुलफाम मर जाए जो मेरा असल मालिक है, या फिर आका गुलफाम को कोई दूसरा मार दे। मगर तू हंस क्यों रही है? इसलिए कि आका गुलफाम को कोई मार नहीं सकता। चांद परी, गुलफाम बड़ा अय्यार और मक्कार है। उसने एहतियातन अपनी जान हिफाजत से किसी परिंदे में छुपा रखी है। खैर, उसका भी कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। आखिर गुलफाम को मारने के लिए ही तो हमने कोहे काफ का सफर किया है। वो हमसे कब तक बचेगा? आखिर उसकी जान का राज भी हम मालूम करके रहेंगे। अच्छा, अब हमें इजाजत दो चांद परी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मेरी शैतानी को तुम्हें कभी क्यों होती जा रही है? मैं अपने और काम में क्यों लगाऊं? ए आकाए सामरी, तेरा ये बंदा, तेरा ये सामरी, अंधेरों और तारीकियों का पासबान, काली दुनिया का हुक्मरान, शहंशाह जादूगरान, शैतानी कुव्वतों का निगहबान, खुद शैतानी ताकतों को खोता जा रहा है। आकाई सामने, आकाई सामने, फरियाद है आकाई सामने, फरियाद है। ऐ तिलिस्मी परिंदे, क्यों परेशान है? कहाँ मेरा जिब्रान है? आकाई सामने, आका जिब्रान अपनी ही गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। जादू के उल्टे असर ने उन्हें पथरा दिया है। वो सर से पैर तक पत्थर के पुत बन चुके हैं। मेरा सबसे अजीज बंदा, उसका ये हश्र हो गया। सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार सामरी सामरी कहते हुए थकता नहीं था। वो बेजान और बेजुबान हो गया। तभी तो मैं कमजोर होता जा रहा हूं। उसकी इबादत मेरी ताकत थी, मेरी सबसे बड़ी ताकत। मेरी इबादत में जिब्रान का सर अकीदत से जितनी बार झुकता था, मेरा सर उतनी बार उठता था। जिब्रान का पत्थर बन जाना जिब्रान की ही नहीं, मेरी शिकस्त है। सारी शैतानी कुव्वतों की शिकस्त है। मगर मैं इस शिकस्त को फतेह में बदल दूंगा। फतेह में बदल दूंगा मैं। खुदाई कुव्वतों को मैं जीतने नहीं दूंगा। आका सामरी, सामरी सामरी सामरी, मैं हूं आकाओं का आका सामरी, अंधेरे और तारीकियों का पासबान, काली दुनिया का हुक्मरान, शहंशाह जादूगरान सामरी, शैतानी कुव्वतों का निगहबान सामरी। अब मैं अपने अजीज बंदे की मदद खुद करूंगा। मेरे जिब्रान को पत्थर बनाने के जिम्मेदारों की खैर नहीं। कोई सामरी के कहर से बचेगा नहीं, उसके कहर से कोई बचेगा नहीं। मैं उस गुलफाम का गला घोंट दूंगा। मगर आका, गुलफाम को जान से मारना इतना आसान नहीं है। उसकी जान एक परिंदे में महफूज है, और वो परिंदा कोहे खाफ में कहाँ है कोई नहीं जानता। ये एक राज है आका, राज। इस राज को जानने का एक ही तरीका है, गुलफाम पर नजर रखो। मगर आका, ये हमें कैसे पता चलेगा कि गुलफाम की जान किस परिंदे में रखी हुई है? जिन्हें रियासत, अपनी जान सबको प्यारी होती है, और अब तो गुलफाम को उस परिंदे की फिक्र जरूरत से ज्यादा होगी, और अपनी जान के मुहाफिज उस परिंदे की खबर लेने वो कभी ना कभी जरूर जाएगा। दौलत, रियासत, तुम दोनों गुलफाम पर नजर रखो, और गुलफाम से ज्यादा उसके तिलिस्मी मुखबिर से होशियार रहना, क्योंकि गुलफाम के पास तो तिलिस्मी कुव्वत रही नहीं, लेकिन उसका तिलिस्मी मुखबिर तुम दोनों के लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुलफाम की जान के मुहाफिज उस परिंदे की खबर लेने की कोशिश करें, और उससे पहले ही वो मुखबिर लड़का ये खबर जिन्हें गुलफाम तक पहुंचा दे। गुलफाम और तिलिस्मी मुखबिर अगर दो हैं, तो हम भी दो भाई हैं। वो हम दोनों के साथ कोई चालबाजी या मक्कारी नहीं कर पाएंगे। हम दोनों निगरानी करेंगे, तो ठीक है। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला